तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं और उन्हीं सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो जरूर बनाता हूं। तो आप लोगों के सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, बिल्कुल मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में काफी सालों से जो है कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और वहीं से बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहता हूं, उस पर वीडियो बनाते रहता हूं। बहुत सारे गलत फहमियां भी आप लोगों को जो है महसूस होती हैं, उनके बारे में भी आपको बताते रहता हूं। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो किसी कार्ड की जरूरत पड़ती है, या तो किसी को पैसे दे दें तो हमें काम मिल जाएगा, और या तो हमें जिस जिस काम को करना है उसके बारे में पूरी जानकारी। हालांकि आप में से अधिकतर लोग एक्टर बनना चाहते हैं, तो ऑडिशन कहां से दे, ऑडिशन की जानकारी कहां से मिले, इस पर मैं तमाम जो है मेरे चैनल पर वीडियो बनाते रहता हूं, जो आप जाकर केवल ये एक वीडियो नहीं है, दूसरी भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। हमारे पास पहले एक दर्शक है जिनका नाम है केजी श्याम। वो लिखते हैं कि सर मैं घर पर ही बैठकर ये एक्टिंग सीखना चाहता हूं, तो सही रहेगा या कौन सा कोई एक्टिंग स्कूल बताइए। तो देखिए ये क्रेजी श्याम जी, घर पर ही बैठकर एक्टिंग सीखना ये आपके ऊपर होता है। जिस प्रकार से अभी बहुत सारा इस तरह का जो पढ़ाई वाले जो काम होंगे ना, घर पे बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। तो ऑनलाइन में होता क्या है कि आप अपने घर में ही रहते हैं, जहाँ पे जैसे समझिए आप एक्टिंग सीख रहे हैं तो आप अपने घर पे रहते हैं, तो वो माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है कि मेरे आगे जो लड़का है वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, या मेरी संगत जो है ना वो अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है। ऑनलाइन में आप अपने घर बैठे हैं, बड़े आराम से हैं और आराम से सारी चीजें हो रही हैं। तो एक्टिंग और स्कूल वही ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। अब अगर ऑफलाइन में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कई लोगों से मिलाव होता है, उसके साथ साथ में वो माहौल बनता है, टीचर सामने होते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब ये होता है कि हम एक रूल एंड रेगुलेशन में रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन पे इस प्रकार की एक्टिंग पे भी मैं वही बात कर रहा हूं, समझिए, स्कूल और मैंने केवल एग्जांपल दिया। अब अगर आप ऑफलाइन सीखते हैं तो कांटेक्ट आपके नहीं बनेंगे। देखो ये फिल्म इंडस्ट्री में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई लोग क्लासेस इसीलिए चुनते हैं कि वहां पर एक दूसरे से मिलाव होगा, जान पहचान होगी और आगे ऑडिशन की जानकारी मिलेगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ये ऑनलाइन एक्टिंग क्लास करने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो उनके लिए होता है जो काम करते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, वो सोचते हैं कि चलो जब भी मौका मिलेगा तो मैं जो है कि बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस ले लूंगा, या कोई एक इस तरह के डीवीडी सीडी, इस तरह के आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। जिस तरह से ओटीटी पे फिल्म देखते हैं उस हिसाब से ये ऑनलाइन की जो है ना, आपको कुछ इस प्रकार की एक दे दिया जाएगा फाइल, आप उसको प्ले करके देखते रहिए और उसी को करते रहिए। तो इसमें मजा नहीं है आपको। हाँ, एक्टिंग स्कूल चुनना कैसा है, एक्टिंग स्कूल वही चुनिए, वही क्लासेस चुनिए जिसके कांटेक्ट किसी इवेंट मैनेजमेंट के मतलब उनके पास हो, या फिर ऐसे जो जिनके जो ये कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, जो ये आर्टिस्ट सप्लायर होते हैं ना, उनसे साथ तो उनका संपर्क हो। क्योंकि आप अगर एक्टिंग सीख भी रहे हैं तो उस कांटेक्ट के जरिए आप अगर अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पर दूसरी जगह ऑडिशन में करने में और पास होने में और वहां काम मिलने में आसानी होगी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक तीर से कई चीज जो है निशाने पर जो है लगाना पड़ेगा, कई चीजों के ऊपर निशाना लगेगा। तो भैया इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक्टिंग क्लास ऐसा चुनिए जिसके कांटेक्ट इन सब पे हो। तो ऐसे क्या होता है कि जब भी किसी प्रोडक्शन वाले को एक्टर की जरूरत पड़ती है, डांस वाले को जो है कोरियोग्राफर की, या लड़कों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे एक्टिंग स्कूल को वो जाकर जो है संपर्क करते हैं। तो आप अगर ऐसी जगह पे रहेंगे तो आपका संपर्क होगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि एक्टिंग स्कूल में जाना चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, तो घर बैठे मैं जहां तक कहूंगा कि आप ना ले तो ही बेटर है। हमारे दूसरे दर्शक हैं, उनका नाम है अमर मलिक। वो कहते हैं कि भाई मैं काम ढूंढ रहा हूं, मुझे काम की सख्त जरूरत है। इस तरह के कमेंट है ना, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं। तो उनके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आपको काम की जरूरत खास है, तो आप लोग ये फिल्म इंडस्ट्री को जो है ना बिल्कुल छोड़ दीजिए।
मतलब यहाँ आने की मत सोचिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका समय भी लग सकता है और हो सकता है कि आपको कोई जो है आपको भोला भाला समझ करके आपसे काम दिलाने के नाम से आपसे ठगी भी कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो बेटर है कि आप अपने परिवार को संभालने के लिए, खर्चा संभालने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आप कोई दूसरा काम कर लीजिए, दूसरा कोई काम सीख लीजिए और उससे अपने घर की हालत को ठीक करिए। यहां पे इस प्रकार से जैसा आपने बताया ना कि टारगेट आप करते हो कि हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, उसके लिए आप कर्जा वर्जा लेके यहाँ मुंबई आ जाते हो, लेकिन आप तैयारी आपकी होती नहीं, आप कुछ सीख नहीं पाते हो। उससे क्या होता है, आपकी जमा पूंजी भी चली जाती है, साथ में जो घर का प्रेशर है वो भी आपके ऊपर होता है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये कतई मत सोचिए कि फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे तो सुधर जाएंगे। अगर आपको आना ही है तो बैकअप आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मुंबई आने के बाद आपके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको रूम रेंट देना होता है, खाने का पैसा देना होता है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग को अगर काम की जरूरत है तो इसी ओर बिल्कुल मत भागिए, इसमें आप लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। आपके पास अगर बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है तो मत आइए। मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं, पर्सनल तौर पे दे रहा हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको काम की जरूरत है, कोई दूसरा काम कर लीजिए, उस पर आप थोड़ा सा अपने आर्थिक स्थिति सुधार लीजिए, जमा पूंजी कर लीजिए और उसके बाद आप यहां पर आएंगे तो आपको क्या होगा, यहां आने के बाद अगर 2-4 महीने कहीं भी काम नहीं मिला आपको तो कम से कम आप सरवाइव कर सकेंगे। ठीक है ना, मेरी बात को सीरियस लीजिए दोस्तों, मैं गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको। तो बिल्कुल अगर आपको काम की आवश्यकता है तो फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी दूसरा काम करके आप गुजारा पहले कर लीजिए। हमारे तीसरे जो दर्शक हैं उन्होंने है, उनका नाम है मंदार पवार। वो लिखते हैं कि कैमरा टेक्नीशियन या लाइट डिपार्टमेंट में मुझे काम करना, ये काम मिलेगा कैसे? देखिए मंदार जी, मैंने कई बार आपको जो है ये आप ही मतलब ये मैंने कई बार रिपीट किया है कि गोरेगांव वेस्ट में चले जाइए, मोतीलाल नगर, वहां पे हाथी सर्कल जो है वो चौराहा है, बहुत ही फेमस इलाका है, सिद्धार्थ हॉस्पिटल है वहां पर, और वहीं पर जो उस गली में करीबन बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद कई बार वहां जाता हूं, वहां पे कई सारे जो है ना ये कैमरा टेक्निकल जो जितने कैमरा डिपार्टमेंट है, कैमरा जो है कि रेंटल हाउस है वहां पे है, तो वहां पर जाइए। अरे एक नहीं है, मैं किस दिन वीडियो बना दूंगा यार, इतने सारे रेंटल हाउस है पूछे मत। रेड कैमरा, एलेक्सा कैमरा, एरी कैमरा, सोनी कैमरा, सीरियल के कैमरा और साउंड डिपार्टमेंट के बहुत सारे गली गली में वहां पर जो है कि जो है रेंटल हाउस खुले हुए हैं, सीरियल के कैमरा, मूवीज के कैमरा बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ में और बिल्कुल रोड पे ही है, और उनके भले छोटा सा उनका गाला होगा, छोटा सा उनका जो है रेंटल हाउस होगा, लेकिन बोर्ड भी लगाया गया, कैमरा बाकायदा वहाँ पे लिखा है, तो आप वहाँ पे प्रोफाइल अपनी जमा कर सकते हो, उनसे मिल सकते हैं और फिर आपको वहाँ काम मिल सकता है। इसी के साथ साथ लाइट डिपार्टमेंट के बारे में भी वहाँ पे मैंने बताया, लाइट इक्विपमेंट वहाँ पे बहुत सारे हैं दोस्तों। मैं किसी वीडियो बना लूँगा तो आपको शायद यकीन होगा, मैंने पहले वीडियो बनाया लेकिन आपने वीडियो देखा नहीं है, तो आप वहाँ पे चले जाइए। इसके साथ साथ आप देखेंगे ना कि यूट्यूब पर या तो फिर आप देखिए, मैंने कई बार मेरी जो वीडियो चल रही है इसमें कई बार जो है कि कई मैं लाइट वालों का जो है लाइट का, उसके बाद जो है कि ताहिर लाइट का, डे एंड लाइट का, ऐसे कई शार्प लाइट का, ऐसे कई लाइटों की जो गाड़ियों के जो है मैंने वो वीडियो में दिखा देता हूँ। उस पर नंबर होते हैं, उस पर नंबर लेकर आप एड्रेस पे उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे एक और दर्शक है, उनका नाम है BNPXYZ। अब इनका जो है ये शॉर्ट नाम आया हुआ है, फुल फॉर्म क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो है कि एक बहुत सवाल पूछा। वो कहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। कई बार उन्होंने कहा कि आप मेरे सवाल का जवाब देते नहीं हैं। इनका सवाल ये है कि देखिए मैं ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो जो है वो चलते हैं और जो मेरे वीडियो देखते हैं लोग, तो वो कहते हैं, मुझे सलाह देते हैं कि आप में मतलब कि वो एनर्जी है एक्टर बनने की। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मुंबई जाऊँ और जूनियर आर्टिस्ट पे जो है काम शुरुआत करूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप मुंबई में ही हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने आपके वीडियो को जाकर देखा है, आपके चैनल पर जाकर देखा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैं जूनियर आर्टिस्ट से काम शुरू करूं, क्योंकि इनको जो है कि भीड़ भाड़ में थोड़ा डर लगता है। तो देखिए अभी मुझे जहां तक आपकी वीडियो में मैंने कई बार देखा है, लोकल ट्रेन की चीज़ें दिखाई दी हैं, कई बार आपने उसमें, तो अगर आप मुंबई में हैं तो भीड़ भाड़ तो आप वैसे भी आ ही चुके हैं। आप कह रहे हैं कि जूनियर आर्टिस्ट से आपको काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये जूनियर आर्टिस्ट से आप काम करेंगे तभी तो आपको पता चल पाएगा कि भाई मुझे जो है कि मेरे आगे और या मेरे पीछे ये जो लोग हैं, जो एक्टर हैं, वो कितना संघर्ष करते हैं। और हाँ, आपको ऑडिशन भी देना चाहिए, 100% आपको ऑडिशन देना चाहिए। ऑडिशन देने से तभी आपको पता चलेगा
कि मैं कितना कमजोर हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा एक एक्टर को कहता हूं कि आप ऑडिशन दीजिए। देखिए, आपने एक्टिंग स्कूल गए नहीं गए, आपको आती है नहीं आती है, लेकिन अगर आप में वो कीड़ा है, अगर आपको चाहते हैं कि हम एक्टिंग करें, तो ऑडिशन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑडिशन देने पे ही आपको पता चलेगा कि संघर्ष कितना है इसमें। क्योंकि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि मेरे आगे जो खड़ा हुआ है वो कितना तैयारी करके आया, मेरे पीछे जो खड़ा हुआ है वो कितना तैयारी किया। अगर आप अपना नंबर, आपको ये चीज़ चाहिए, आपको वो जो है कि रोल चाहिए, तो इन दोनों से, आगे पीछे दोनों वालों से आपको बेटर करना पड़ेगा। और इसी बेटर को करने के लिए तभी आपकी कमी समझ में आती है, और उसी कमी को पूरी करने के लिए फिर आप एक्टिंग स्कूल करिए। क्योंकि कई लोग उल्टा करते हैं, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन तो कर लेते हैं, सब सीख लेते हैं, उसके बाद झोला लटका के ऑडिशन घूमते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप में कमी क्या चीज है उसको पॉइंट ऑफ किए, उसको सीखने की कोशिश करिए। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, आप देखिए मेरी बात में कई बार आप लोग गलत भी समझते हैं, कोई बात, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा हुआ, जो मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों को, एक्टिंग स्कूल 3-3 महीना कर लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं, जाते हैं, तो फिर वही ऑडिशन तो देना ही पड़ता है उनको, चाहे कोई भी हो, चाहे जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं ऑडिशन देते हैं। हाँ, अब आप ऑडिशन, मैंने आपके लिए कहा है कि आप ऑडिशन जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो आप लिपसिंग करते हो, मैंने देखा आपकी वीडियो को, ज्यादा रीच तो आपको नहीं मिला है, लेकिन जितना भी मिला है आप लगातार वीडियो बना रहे हैं। भगवान करे आपको उसमें सफलता हासिल हो। जैसे कि मेरी वीडियो को पहले आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा एनर्जी वाला कम हो चुका हूं। तो इसी प्रकार से जो है आपको जाके जो है एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट से शुरुआत करना चाहिए। जूनियर आर्टिस्ट किससे शुरुआत करना चाहिए? क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट में मैं कई बार लोगों को कह चुका हूं कि जूनियर आर्टिस्ट इसलिए, मतलब क्या होता है, जूनियर आर्टिस्ट से आपको एक रास्ता मिल जाता है कि फिल्म शूटिंग देखने का। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं कि शूटिंग होती कैसी है ना, और कैसे एक्टर काम करते हैं, लाइट वगैरह, कैमरा, ये सब की चीजों को जानकारी आपको लेनी है। तो सबसे बड़ा सा और सरल तरीका यही है कि जूनियर आर्टिस्ट में घुस जाइए। अब जूनियर आर्टिस्ट का काम कैसे मिलेगा ये भी आप पूछेंगे, तो मेरे कई वीडियो में है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि आप जब ऑडिशन देने जाओगे ना, तो आपका नाम पता उनके पास रहता है, तो वो देखते हैं अगर आपने अच्छे रोल के लिए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको जूनियर आर्टिस्ट के लिए वो बुला सकते हैं कि भैया आप यहाँ शूटिंग है, नायगांव में चल रही है, फिल्म चल रही है या कहीं चल रही है, आप आइए, आपको जो है कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, इससे आपका घर खर्चा भी चलेगा, और साथ साथ में आपको लगेगा भी कि यहाँ पे शूटिंग देख भी रहे हैं, और उसके साथ आप ऑडिशन दीजिएगा। देखिए कई ऐसे जो भी जितने बड़े, कई सारे ऐसे एक्टर हुए हैं जो जूनियर आर्टिस्ट में भी जाते थे, उसके बाद उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट मिला, उसके बाद फिर तो भाई उनको रोल वगैरह अच्छे मिलने लग गए, और अब आज जो है कामयाब हो चुके हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मैंने सवाल भी ऐसे लिए हैं कि ये जो सवाल जो मैं लेता हूं, ये इसी तरह के सवाल कई सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने कई सारे सवालों का जवाब आपके दिया है। अच्छा, अगर आप में से किसी का सवाल रह गया होगा तो नाराज बिल्कुल मत होइएगा यार। आजकल तो भाई आप अपने स्मार्टफोन से बटन अपना जो है माइक का दबा दीजिए, और अपने सवाल को, इच्छा को बोल दीजिए, ऑटोमेटिक टाइप होके आ जाएगा, और मैं अगले संडे आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों। लाइक करने में आपका पैसा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आपको और जानकारी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो सब्सक्राइब का आपको करना पड़ेगा। एक लाल या काला कलर का आजकल बटन आ चुका है, उसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने में भी आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, मैं कोई नई जानकारी लाऊंगा वो आपको मैसेज में आ जाएगा, ताकि आप सुनकर आगे अपने कदम बढ़ा सकेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।